दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा डेट ऑब्जेक्ट है उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमें अगर डे पता करना है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, ये सारा कुछ अगर हमें टाइम हो गया या फिर आवर हो गया, ये सारा कुछ अगर हमें पता करना है तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं जो डेट ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि डेट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे लगभग लगभग जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि डे, मंथ, ईयर, टाइम, ये सारा कुछ हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि डेट अगर हमारे वेबसाइट पे ऐसे होगा कि अगर हम अपने वेबसाइट के ऊपर टाइमर दिखाना चाहते हैं या कोई क्या टाइम हो रहा है ये हम दिखाना चाहते हैं, क्या डेट हो रहा है, ये सारा कुछ अगर हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्क करता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे कि अगर हम डायरेक्ट पूरा डेट पता करना चाहें तो उसके अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि दिन कौन सा है, मंथ, ईयर, सब कुछ। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कुछ यहाँ पे जो मेथड है उनके बारे में कि किस तरीके से मेन मेन चीज़ें हम गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं, ताकि जो करंट हमारा डेट और टाइम है वो हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से डिलीट करते हैं और उसके बाद से एक हम नया वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं कि आज के डेट में, यानी कि आज के डेट में टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। हमारा टाइम जोन क्या है, ये सारा कुछ प्रिंट कराएंगे। यानी कि अब हम यहाँ पे एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी की हेल्प से डेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, तो आप इस तरीके से देखिए। तो हम एक यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करेंगे, यानी कि डेट से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, डेटा ही लिख देते हैं, ठीक है, डेटा, इसी के अंदर हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। तो हम डेट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैंने आपको इसी सीरीज के अंदर बताया था कि किसी भी चीज़ का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसको स्टार्ट करते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। न्यू कीवर्ड का ही मतलब हो गया कि हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अब हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, तो हम बनाने वाले हैं डेट टाइप का ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू डेट और इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। न्यू का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया और किस टाइप का बना रहे हैं वो उसके आगे ही लिखा होता है। तो हम डेट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए और ये इसके अंदर डेटा के अंदर डेट टाइप का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डेट टाइप का ऑब्जेक्ट आने की हेल्प से अब हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं सीधा यहाँ पे इस जो डेटा है इसको अगर प्रिंट करूँ तो आज की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आज संडे है, 14 मार्च 2021 है और इस तरीके से यहाँ पे टाइम जोन भी आ गया, ये टाइम हो गया, ये रात के यहाँ पे 37 यानी कि 12:30 बजे करीब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ टाइम आपके सामने यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हम सिर्फ अगर इस तरीके का इन्फॉर्मेशन लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि इस डेट का मतलब जो ये डेट है इसके अंदर क्या बोलते हैं कि डेट क्या है, ठीक है, मतलब आज डे कौन सा है, मतलब कौन सा डेट है, जैसे 14 है ना, तो अगर हम 14 को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करा सकते हैं। तो हमें पता है कि ये डेटा के अंदर हमारा पूरा पूरा डेट से रिलेटेड सब कुछ आ चुका है। तो अगर हमें मान लीजिए डे प्रिंट कराना है कि डे कौन सा है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे जो हमारा डेटा है उसके अंदर से हम करेंगे गेट डेट। ठीक है, इस मेथड को कॉल करेंगे। तो इस मेथड की हेल्प से होगा क्या कि जो भी डेट होगा आज का वो डे के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। फिर से समझिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था डेट टाइप का, तो इसके अंदर हुआ क्या कि डेट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेटा वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गया है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि आज का दिन हम कैसे पता करें। तो आज का दिन हम पता कर सकते हैं गेट डेट की हेल्प से। तो आज का जो डेट है ये पूरा पूरा इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि बाकी की जो इन्फॉर्मेशन थी जैसे कि संडे, आज का दिन है जो है वो संडे है, फिर उसके बाद से ये क्या बोलते हैं टाइम जोन क्या है, वो सारा कुछ हमने देखा था कि डायरेक्ट अगर हमने इसको प्रिंट कराया था तो सारा कुछ आ गया था। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ डेट आए भाई, हम सिर्फ डेट अगर जानना चाहते हो तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरीके से गेट कर सकते हैं गेट डेट की हेल्प से। अब हम डे को प्रिंट करवाएंगे, जो हमारा डेट है वो आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से सेव किया
और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आज का डेट है वो यहाँ पे आ गया है आपके सामने 14। अगर आप चाहते हैं जो मंथ है, ईयर है, वो सारा कुछ आए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डे हो गया, अब हम इसके अंदर से मंथ निकाल लेते हैं। मंथ हम इसको ऐसे निकालेंगे, अगेन हमारा ये जो डेटा वेरिएबल है और डेटा ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर सारा हमारा स्टोर है। तो अगर हम यहाँ से मंथ निकालना चाहते हैं तो हम मंथ निकाल सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे कॉल करेंगे गेट मंथ, ठीक है। गेट मंथ को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसी के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप जैसे भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर ये डे है, इसके बाद मान लीजिए मैं कोई भी फॉर्मेट अगर यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि वो आगे हाइफन लिख के आए, तो मान लीजिए मैंने ये हाइफन दिया, फिर उसके बाद से इसको प्लस करते हैं और मंथ को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे होगा क्या कि पहले डे लिख के आएगा कि डेट कौन सा है, उसके बाद से ये माइनस का साइन आएगा, उसके बाद से मंथ कौन सा है वो आएगा। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 ओके, ये +1 हमें करना होता है क्योंकि ये पिछले मंथ का यहाँ पे आपको दिखाता है। अगर आप यहाँ पे +1 कर देंगे तो ये जो हमारा करंट मंथ चल रहा होता है वो हमें यहाँ पे दिखाता है। तो आप देख सकते हैं 14/3 आ गया। अब ऐसे ही अगर आपको ईयर यहाँ पे गेट करना है तो अगेन एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ ईयर, और इसको मैं कर देता हूँ डेटा डॉट गेट फुल ईयर, एंड देन उसके बाद से ईयर की जो वैल्यू है इसको भी हम यहाँ पे कंकेट कर देते हैं। ये हाइफन लगाते हैं, उसके बाद से प्लस करते हैं, देन उसके बाद से ईयर जो हमारी वेरिएबल है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये मैंने सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा डेट हमारा इस तरीके से हमारे सामने आ गया है। तो आप इनको अलग अलग वेरिएबल में रखने के बजाय अगर आप मान लीजिए जैसे कि मैं डायरेक्ट अगर इसको आप प्रिंट कराएं, मतलब बिना वेरिएबल में रखे हुए, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अभी डे की वैल्यू इसमें गेट करके ये पूरा यहाँ से निकाल के यहाँ ला रहे हैं, फिर मंथ का यहाँ पे ला रहे हैं, फिर ईयर का यहाँ पे ला रहे हैं, फिर उसके बाद से उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे निकालना ना पड़े, हम डायरेक्ट अगर वैल्यू प्रिंट कराना चाहें तो हम कैसे करा सकते हैं। तो आपको पता है कि इस तरीके से हम डेट को निकाल सकते हैं, डे को कि कौन सा डे है, तो सिंपल ला के आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऐसे ही आपको पता है कि मंथ कैसे आता है, तो आप इसको यहाँ पे कॉपी करिए और ये मंथ की जगह पे ला के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऐसे ही पता है कि आपको जो ईयर है वो किस तरीके से आता है, सिंपल आप यहाँ से ईयर को कॉपी करिए और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इसको अगर हम सेव करके और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्वाइन हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे आ गया, लेकिन ये अभी मंथ के केस में क्या हो गया, ये कि पूरा यहाँ पे ज्वाइन हो गया, यानी कि 2 ही आ रहा है। आप देख सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जैसा कि पहले आपको पता था कि जो हम पहले कर रहे थे तो मंथ एक मंथ पीछे आ रहा था, तो ये यहाँ पे 2 आ रहा है। और 1 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे 1 कंकेट हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे फॉर्मेट ठीक करना होगा। तो खैर आप इस तरीके से अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तो हो गया कि मंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टाइम निकालना है तो टाइम आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। तो हमें पता है कि टाइम भी किस में आ रहा था, हमारा डेट ऑब्जेक्ट के अंदर ही आ रहा था, यानी कि इस डेटा के अंदर ही आ रहा था टाइम भी। जैसे मैं एक बार और आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो डेटा को अभी हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, इनका अभी कोई यहाँ पे रोल नहीं है, चाहे तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है, हटा ही देते हैं। तो अभी डेटा के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टाइम भी आ रहा है। तो अगर अब हम सिर्फ टाइम को लगाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम अपने वेबसाइट पे क्लॉक लगाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन प्रिंट न करा के हमें सिर्फ टाइम चाहिए, तो हम ऐसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा और, ठीक है, कि घंटे हम इसके अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं, ये जो डेटा है हमारा, इसी डेटा के अंदर से हम निकालेंगे गेट जो हमारा आवर्स मेथड है। सिर्फ आप इन सारे मेथड को याद रखेंगे, सीधा सीधा आपका काम यहाँ पे बन जाना है। तो जब आप आवर्स निकालेंगे ये गेट आवर्स की हेल्प से, तो जितने भी घंटे हो रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैं अगर मान लीजिए इसको प्रिंट कराऊँ आवर, तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं 0 आवर इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइम हो रहा है 12:43। तो 12 का मतलब इसके अंदर घंटा अभी नहीं हुआ है,
अभी 43 मिनट हुआ है, क्योंकि 12 बजे के बाद जब 1 बजते हैं तब जाके 1 घंटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन 12 से पहले का क्या होता है, वो जीरो होता है, क्योंकि जीरो जीरो फिर उसके बाद से 43। जैसा कि आपने वो स्टेशन जो रेलवे स्टेशन होता है उसके अंदर अब जब रात के 12 बजते हैं तो उस पर क्या दिखता है, सिर्फ टाइमिंग आगे की मिनट दिखती है, स्टार्टिंग का आवर पे जीरो जीरो लिख के आता है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो आवर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1 बज रहा होता तो यहाँ पे 1 आवर आ जाता, यानी कि 1 घंटा आ जाता। ऐसे ही अगेन अगर आपको मिनट यहाँ पे निकाल के लाना है कि मिनट कितना हुआ, तो आप मिनट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप अगेन डेटा डॉट गेट मिनट्स और इस मेथड को कॉल करेंगे तो आपके अंदर आप यहाँ पे मिनट्स भी निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके का क्लॉक की तरह लगाना चाहते हैं तो हम इसलिए ये सिंबल को यूज़ किए, और जो हमारा मिनट है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं ये 12:44 आ रहा है, ठीक है। सेकंड भी अगर आप निकालना चाहते हैं अगेन तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड डेटा डॉट गेट सेकेंड्स। इस मेथड को हमने कॉल किया तो यहाँ पे सेकंड भी इसके अंदर आ गया। सेकंड को भी हम यहाँ पे उठाएंगे, पहले इसको फॉर्मेट करेंगे एक क्लॉक के फॉर्मेट में, फिर इसके बाद से इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे सेकंड भी आ जाएगा, देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, सेकंड आ गया, रिफ्रेश करते जाएंगे आपका सेकंड भी चलता जाएगा। अगर इसको ऑटो टाइमर पे आप लगाना चाहते हैं तो खैर ये तो वैसे भी लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो का। आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, मतलब जब इस पे कोई प्रोजेक्ट या छोटे छोटे इसके जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर बताऊंगा कि एक नॉर्मल वॉच यानी कि वो इसको रिफ्रेश ना करना पड़े, ऑटोमेटिक ये चलता रहे, वो हम देखेंगे इसी सीरीज के अंदर एंड की तरफ, जब हम यहाँ पे छोटे छोटे मॉड्यूल को इकट्ठे करके बनाएंगे। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था डेट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि टाइम और डेट हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।